नमस्कार दोस्तों, हम जा रहे हैं शिरडी और अब येवला से हम शिरडी के लिए निकले हैं। देखिए, शिरडी जाने के लिए तो बस रूट भी है, टैक्सी भी चलती हैं और ट्रेन भी है, लेकिन अक्सर हम मनमाड़ आते हैं और मनमाड़ से हम जो है ना वाया मनमाड़ से शिरडी रोड से जाते हैं और अक्सर टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं। टैक्सी की जहाँ तक हम बात करें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पीढ़ियाँ गुजर गई इन टैक्सियों को चलाते हुए और उनकी सारी पीढ़ी शिरडी के साईं भक्तों की सेवा में निकल गई। ऐसे ही एक हमारे साथ जिनकी हमने टैक्सी की, हमारे साथ शख्स हैं, हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। बहुत नेक बंदे हैं। कहने को आज हिंदू मुसलमान पूरे देश में होता है, ये मुसलमान है, हिंदू है, लेकिन जब हम किसी मुस्लिम भाई ऐसे भाई से मिलते हैं तो बहुत ही दिलचस्प आदमी हमें लगे, तो हमने इनका एक वीडियो बनाया है और हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार जी, ओम साई राम। मेरा नाम मुश्ताक भाई है मनमाड़। मैं 27 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे ये खानदानी धंधा है मेरा। मेरे अप्पा लोगों ने करे, मेरे चाचा लोगों ने करे, उसके बाद में अभी मैं भी कर रहा। और तकरीबन 27-28 साल हो गए मैं मनमाड़ शिरडी, और ये धंधे पे अपना घर ये वो सब कुछ बिल्कुल एकदम आराम से। तो मुश्ताक भाई, धंधा बदला क्यों नहीं आपने? क्या सेवा भाव था आपका इस धंधे को लेकर? सेवा भाव पहले तो ये सेवा भाव था हमारा, हमारे अप्पा का भी था, हमारा भी था। ये सेवा भाव पहले था और बाद में फिर पैसा तो ज़रूरत है अपनी, वो तो कमाना ही है। तो अगर इसमें मिल रहा है तो फिर दूसरा कोई करके मतलब नहीं था, इसी को हमने आगे कंटिन्यू किया और इसमें हम खुश भी हैं। मुश्ताक भाई, अभी हमने आपसे बात की थी, आपने बताया था कि आप जो है प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम से भी जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो क्या, कैसे आप उस तरफ गए, क्या हुआ? ये मेरे मालेगांव में आँखों के डॉक्टर है, मालेगांव में मल्हार देश पांडे। तो उनके पास में मैं आके चेक करने के लिए जाता था, तो उनके स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यू प्रजापति ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी का लेक्चर चलते रहता था। तो मैं जब चेकअप के लिए जाता तो वहाँ पे नंबर लगाना पड़ते, 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद नंबर आता, तो वो मैं सुनता था। तो वो सुनने से मैं उधर मोटिवेट हो गया, मेरे को अच्छा लगा। तो तकरीबन आज 3-4 साल हो रहे मैं मांस मटन ये वो कुछ भी नहीं खाता और बिल्कुल एकदम उनके नियमों को फॉलो कर रहा। तो मेरी एक बीमारी थी, थायराइड की बीमारी। वो बीमारी से मेरा वजन बढ़ता था और वो सब छोड़ने की वजह से आज मेरा बीमारी 50% बीमारी मेरी कम हो गई और मेरे को अभी हल्का हल्का लगता। पहले जैसे चक्कर आने के या थायराइड की वजह से तकलीफ होने की, वो सब अब नहीं होती और मैं एकदम खुश हूँ। और मैं शिवानी दीदी से मालेगांव में एक मरतबा मिला भी हूँ मैं उनसे। अच्छा मुश्ताक भाई, देश में जिस तरह का माहौल चलता है, गतिविधियाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं सर, नहीं। सबसे पहले तो सर देखो, हम सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं। यहाँ पे जात धर्म कोई नहीं। अभी ये जो इतने बड़े महान साईं बाबा संत हो गए, इन्होंने सबको यही मैसेज दिया कि सबका मालिक एक है और कोई जात धर्म उन्होंने कभी ये नहीं किया। तो ये कोई तो इंसानों के दिमाग की उपज है और ये पॉलिटिकल लोग, कुछ राजकारणी लोगों में सब लोग अच्छे नहीं रहते। तो कुछ लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को लड़ा के अपनी रोटी सेकना चाहते। तो ऐसे लोगों से अपन दूर रहना चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, बहुत कट्टरपंथी लोग भी होते हैं। तो आप जिस तरह दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, आप जिस तरह अभी आपने हमें बताया कि यहाँ एक पहाड़ था जिसमें जो है ना ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की, फिर यहाँ राम आए, आपको राम के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, बड़े दिलचस्प आप हमें लगे, धार्मिक चीज़ें आपको बहुत ज्ञान है। तो ये सब जब आप करते हैं या जब जैसे आपने अभी बताया कि आप प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय से भी जुड़े हैं, तो ऐसे में आपका दूसरे जो आपके कट्टरपंथी लोग विरोध करते होंगे? हाँ सर, विरोध तो करने वाले ना वो, क्योंकि वो उनकी सोच को लेके बैठे, वो उनकी सोच को उन्होंने कंजेस्टेड कर दिया, मैंने अपनी सोच को बड़ा कर दिया। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो मज़हब हमेशा दूसरे मज़हबों का रिस्पेक्ट सिखाता। इस्लाम में कोई ऐसा एक भी जगह कुरान शरीफ में लिखा नहीं है कि आप जिहाद करो, कि आप ये करो, कि आप वो। तो ये जो धर्म को चलाने वाले ये जो मौलाना लोग जो रहते हैं, ये अपना पेट भरने के लिए लोगों को गलत ये करके लोगों को जातिवाद तक काम करने के लिए उकसाते रहते। वो उनका पेट भरना उनका बिजनेस है वो। लेकिन इस्लाम में कई एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा। अगर जिहाद का कोई कंसेप्ट इस्लाम में है तो जिहाद ये है कि अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें, हम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें, ये अफजल जिहाद है। तो इसके लिए इस्लाम तो एकदम बिल्कुल एकदम साफ, एकदम पाक साफ मज़हब है। और दूसरों के धर्म का रिस्पेक्ट करते हुए अपने धर्म का पालन करो। जो अल्लाह पाक के अहकाम है, 5 वक्त की नमाज है,
हज है, ज़कात है, रोज़ा है, सदका है, इसको अदा करो। और करना क्या है, और सब कुछ एकदम फ्री में आपको आज़ान हो जाती, पानी फ्री में मिलेगा, लाइट फ्री में मिलेंगी, पंखा फ्री में मिलेगा। मौलाना साहब आते, उनकी नमाज़ पढ़ाते, तो अपने को मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। तो उसी तरह सारे धर्म की आप इज्जत उसी समान रूप से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो इस तरह का काम करते हैं, चाहे वो कट्टरपंथी हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म के हों, कैसे लोगों को रहना चाहिए आज जिस तरह समाज में वातावरण दूषित हो रहा है? बिल्कुल सर, मैं तो ये मैसेज दूंगा सर कि देखो, हम सब भारतीय हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं, और ज़्यादा करके जो लोग कट्टरवादी सोच के लोग हैं, ये लोगों से हम थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, और ज़्यादा करके वेलफेयर के कामों में हम ध्यान दें कि लोग इंसानियत, मानवता, ये हमारा मज़हब रखे और देश को एक नंबर पे रखे। देश हमारा एक नंबर पे है, सबसे पहले देश रहेगा। अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? तो पहले हमारा देश है, बाद में हमारा धर्म है, और वो भी हम ऐसे धर्म, ऐसे जगह हम लोग पैदा हो गए कि ये जो भारत देश है अपना, तो ये भारत देश में सर्वधर्म समभाव है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसके मुताबिक हर एक को अपना जीवन जीने का अधिकार है, अपने अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। तो ये संवैधानिक देश है अपना, ये लोकशाही वाला देश है अपना, और ऐसे देश में हम सब एक दूसरे से मिलकर रहें, और जो लोग जातिवादी विचारों के हैं, इनसे हम थोड़ा डिस्टेंस बना लें, और उनको भी हम अच्छाई की दावत दें, मैसेज करें उनको भी। तो क्या कहना चाहेंगे जो शिरडी भक्त आते हैं, आप लोग जो जिस तरह यहाँ टैक्सी चलाते हैं, लोगों को सेवाएं देते हैं, किस तरह की सोच के साथ आप ये काम करते हैं, और क्या आप अपेक्षा करते हैं भक्तों से? सर, सोच तो मानवतावादी सोच है और सेवाभावी सोच है, और अपेक्षा तो बस ये है कि बस भाई जो आप उधर प्रे करेंगे, बाबा से जो दुआ करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी हिस्सा लग जाए, हमारे लिए भी आप प्रे करो। और मानवतावादी सोच है, सेवाभावी काम है अपना। कितने वर्षों से आप टैक्सी चला रहे हैं? ये 27-28 साल हो रहे हैं अभी। तो आपके पूर्वज भी टैक्सी चलाते थे? अब्बा भी चलाते थे, चाचा भी चलाते थे, फिर उसके बाद में हमारे बड़े अब्बा के बेटे वो लोग भी चलाते थे, फिर मैं आया, मेरा एजुकेशन हुआ, तो मैं भी ये गाड़ी लाइन में आ गया। तो ये जो आप जिस तरह से आप टैक्सी चला रहे हैं, तो इससे क्या इतनी आमदनी हो जाती है कि आप सुख से रह पाते हैं? हाँ, शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र है। ईमानदारी में बहुत ताकत है, बहुत बरकत है। हम अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह पाक 1 रुपये को 1000 रुपये बना देता। मेरे को 1200-1500 रुपये पर डे मिल जाता। मैं उतने पैसों में मैं खुश है, और कोई मतलब किसी की मजबूरी का मैं फ़ायदा नहीं उठाता। और कोई जो सीज़न होते हैं हमारे, 31 है, दिवाली है, दसरा है, रामनवमी है, ये सीज़न में जब भीड़ हो जाती है तो लोग डबल पैसे चार्ज करते, कोई 2000 लेता, कोई 2200 लेता। वो टाइम पे भी मैं इतना पैसा लेता और अपना कस्टमर को आराम से लेके जाता, आराम से लेके आता, और उसके अंदर मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थे मुश्ताक भाई, जिससे हमने अभी आपने बात की उनसे, और उनकी जो जिस तरह उनकी सोच है इस देश में हिंदू मुसलमानों को लेकर, जिस तरह उन्होंने धर्म के बारे में बताया, जिस तरह वो टैक्सी को लेके सेवा भाव रखते हैं, तो ये सोच यदि व्यक्ति की हो जाए तो हम काफ़ी ऊपर उठ सकते हैं, काफ़ी आगे जा सकते हैं। और उनका भी ये कहना है कि लोग अच्छा सोचें, जो जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है उस माहौल को स्वस्थ रखें, तब जाके देश स्वस्थ होगा। तो जब कभी भी आप शिरडी आएँ तो मुश्ताक भाई से ज़रूर मिलें। मुश्ताक भाई हमें बहुत अच्छे लगे, इसलिए हमने उनका एक छोटा सा वीडियो बना के आपको डाला है। आप शिरडी आएँ तो ये रेलवे स्टेशन मनमाड़ के पीछे आपको मिल जाएंगे। इनकी गाड़ी बाकायदा वहाँ खड़ी रहती है, और ये बड़े सेवाभावी हैं, तो इनका टैक्सी का प्रयोग करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शैलेंद्र शर्मा, नरसिंहपुर।